हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.4। 5.4 स्टार्ट करने से पहले एक बार आप रिवीजन कर लें फार्मूलों का, क्योंकि आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपके लिए फार्मूले बहुत ही आवश्यक हैं। यदि आपके फार्मूले पहले से तैयार हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपके नहीं तैयार हैं तो एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि इसका आने वाले समय में लगातार यूज होता ही रहेगा, क्योंकि कैलकुलस में इन्हीं फार्मूलों का अवकलन में यूज करना है। तो x की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर x का ए की पावर x इंटू लॉग ई है। आपको याद होंगे, आपको केवल रिपीट करा रहे हैं, जल्दी से बताते हैं। x की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर x का ए की पावर x इंटू लॉग ई ए। लॉग ए एक्स का 1/x लॉग ए सी एच पद का 0। तो आप पहले ये चार फार्मूले तैयार कर चुके होंगे। x की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर x का ए की पावर x इंटू लॉग ई ए, लॉग ए एक्स का 1/x लॉग ए ई और सी एच पद का 0। उसके बाद आप ये तैयार करें e की पावर x का e की पावर x का 1 लॉग x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x का 1 लॉग x का 1/x। तो आपके ये तैयार होंगे। फिर साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, साइन का कॉस, कॉस x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x और cos x का माइनस cos x cot। तो आप ये तैयार कर लें। उसके बाद इनवर्स तैयार करें। साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉस में आपका माइनस लगता है, तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट उसका माइनस लगाएंगे तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक में भी माइनस लगाएंगे, माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूले हो गए। और जब दो बहुपदों का गुणनफल होगा, जहाँ पर आपके दो बहुपद हो जाएंगे, गुणा में आएंगे, तो वहाँ पर आप लगाएंगे प्रथम फलन d/dx, द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन। क्या लगाएंगे? प्रथम फलन d/dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन। जब आपका आंसर के रूप में होगा तो हर d/dx अंश माइनस का अंश d/dx हर बटे हर का होल स्क्वायर लगाएंगे। जब आपका आंसर के रूप में होगा तो लगाएंगे हर d/dx अंश माइनस का अंश d/dx हर बटे हर का होल स्क्वायर। फार्मूले जरूर तैयार कर ले, बस आपके इतने ही फार्मूले हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। पहले इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, y बराबर ये दिया गया है e की पावर माइनस एक्स, ये आपका एग्जाम्पल है e की पावर माइनस एक्स। तो इसका आपको क्या करना है? इसका आपको अवकलन करना है। तो जिसका अवकलन करना है ये आपका एग्जाम्पल है। तो जिसका आपका एग्जाम्पल ये दिया गया है, जिसका आपको अवकलन करना है वो y बराबर होगा। तो इसमें आपको दो बातें बताई थी, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, उसका गुणा में अवकलन फिर से किया जाए। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए भैया, x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, इसमें x के रिस्पेक्ट में है तो आप d/dx लगाएंगे, अगर t के रिस्पेक्ट में होता तो आप d/dt लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर आपका d/dx लगाएंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर भी आपका d/dx लगाएंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, अब एक तो ये तरीका होता है कि आप डायरेक्ट कर सके, अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, और यदि वो x नहीं था तो उसका आपको गुणा में अवकलन फिर से करना है। देखिए, तो यहाँ पर से आप ऐसे कर सकते हैं, e की पावर x का, ये e की पावर x का देखिए क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। अभी आप x इसे बोलेंगे ना, तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। अब जिसे x कहा है और वो x नहीं है तो उसका गुणा में अवकलन फिर से। कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से d/dx लगाते हैं और जो x नहीं था उसे दोबारा लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, e की पावर माइनस x, ये आगे नोट करेंगे। अब देखिए, इसका जो अचर पद होता है वो आगे लिखते हैं, तो इसका माइनस का आगे आ जाएगा ये निशान, और x का अवकलन कितना होता है? 1। तो ये 1 से गुणा होंगे, माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं कई लोग, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट अवकलन करते चले जाते हैं।
एक बार फिर इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अवकलन में जिसे x कहते हैं, अगर वो x नहीं था तो उसका गुणा में अवकलन आपको फिर से करना है। तो ये जैसे इसका एग्जांपल था, तो d/dx लगाया, d/dx लगाया। अब देखिए, अब ये x नहीं है, ये x नहीं है, क्योंकि ये -x है, वो x ही होना चाहिए। अगर वो x नहीं है तो उसका गुणा में अवकलन फिर से करेंगे, दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर d/dx लगा, देखिए e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, तो इसको x बोला ना, इसको जो कि x नहीं है वो -x है, वहां पर आपका कितना होना चाहिए था, केवल x होना चाहिए था। तो इसका e की पावर x का e की पावर x, चूंकि ये x नहीं है तो इसका दोबारा करेंगे। जब दोबारा करेंगे तो d/dx लगाएंगे, तो d/dx लगाएंगे, माइनस आगे लिखेंगे x का 1, क्योंकि अचर पद आगे है तो माइनस इतना आ जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर से ही डिफरेंशिएट करेंगे, वो d/dx नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट करेंगे। देखिए, जिसे x कहेंगे गुणा में फिर से कर लेंगे। देखिए e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब -x का करना है, तो -x का, इसे x बोला ना, e की पावर x का e की पावर x। अब जब इसे x बोला है तो इसका फिर से, अब इसका करेंगे तो इसका माइनस तो आपका आगे आ जाएगा इसका, और x का 1 हो जाएगा, तो -e की पावर -x। तो आपका ये तरीका ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं या आप d/dx बार बार लगा के करें। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल देखिए, sin log x दिया गया है, अब समझ पा रहे होंगे। इसका दूसरा एग्जांपल दिया गया है sin log x। देखिए, sin log x, sin log x है, तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा, y बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, y बराबर होगा। तो जब ये sin log x हो गया, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, d/dx यहां लगाएंगे और d/dx यहां लगाएंगे, किसमें, sin log x में, sin log x में। देखिए, अब या तो आप निशान लगा के करिए या तो डायरेक्ट करिए। पहले देखिए डायरेक्ट, इसमें आप ये देखिए कि आपके पास केवल इतने फार्मूले हैं, इसमें से आपका कौन सा फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूले आप प्रयोग करिए। और यदि x के स्थान पर x ना हो और कोई हो तो उसका गुणा में अवकलन फिर से करिए। इसमें देखिए आपका पहले साइन है और साइन के आगे x होता है, तो साइन x का कितना होगा, cos x। तो इस किसको x बोलेंगे, साइन x, साइन x, साइन x, साइन x का कितना होता है, cos x। तो cos, और x के स्थान पर कितना लिखना है, log x, क्योंकि इसे x बोला ना। अवकलन में आप किसी को भी x बोल सकते हैं, जो भी फार्मूला। यहां से देखिए, यहां से पहले स्टार्ट करना पड़ता है कि आपका फार्मूला बनेगा कौन सा। यहां देखिए पहले साइन है और साइन के आगे होता है x, तो इसी को तो पूरा x बोलना पड़ेगा ना। और जब इसको x बोलेंगे तो गुणा में इसका अवकलन फिर से करेंगे, साइन x, साइन x का कितना, cos, और x के स्थान पर ये। अभी x इसे बोला है तो इसका डायरेक्ट कर लेते हैं, log x का 1/x। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं या दोबारा आप निशान लगाइए। देखिए साइन x, इसे x बोला ना, साइन x, साइन x का कितना, cos x, पहले x ये, और जब इसको x बोला है, जिसे x बोलेंगे गुणा में अवकलन फिर से करेंगे, तो log x का कितना, 1/x। तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो यहां पर से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया कि साइन x, इसे x बोला ना, साइन x का कितना हुआ, cos x, x किसे बोला, log x को। अब जब इसे x बोला है तो इसका या तो आप डायरेक्ट अवकलन करिए या क्या करिए, इसमें dy/dx लगाइए और log x लिखिए, और उसके बाद में करिए, ये लिखा है cos log x, इसे नोट करिए और log x का 1/x करिए। मतलब निशान लगा के करिए या डायरेक्ट करिए, वैसे ज्यादा अच्छा रहता है कि आप डायरेक्ट करें। साइन x cos x ये हो गया, और log x का फिर से करना तो d/dx लगा, log x का 1/x। तो डायरेक्ट ज्यादा ठीक रहता है, तो डायरेक्ट करना सीखें। उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल इसका दिया गया है, cos इनवर्स e की पावर x। अगले दिया गया है cos इनवर्स e की पावर x।
तो सबसे पहले ये किसके बराबर होता है, y बराबर। ये भी एग्जांपल है, तो अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाएंगे, dy dx इसमें लगा लेंगे और dy dx इसमें भी लगा लेंगे, और ये हो जाएगा cos इनवर्स e की पावर x। देखिए अब आपका कौन सा फार्मूला बनना है, cos इनवर्स x, यही तो x बोलेंगे। तो cos इन साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक्स को cos में क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसे x बोलेंगे ना, तो cos इनवर्स x का होगा माइनस 1/√1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी x इसको बोला गया ना एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, देखिए माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी x इसमें इसको बोला गया है, तो इसका होगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे x बोलो ना। अब इसको x बोला गया, तो जिसको x बोला गया गुणा में फिर से e की पावर x का e की पावर x, तो ये डायरेक्ट कर रहे हैं, तो या आप डी बाई डी एक्स लगा के करिए, तो माइनस का e की पावर x ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, और पावर पावर की गुणा हो जाएगी 2 और x की e की पावर हो जाएगा आपका 2x। समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट आप करिए, डी बाई डी एक्स लगा के कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये केवल आपको ध्यान रखना है, अवकलन में यदि किसी को x कहा है तो आपको गुणा में अवकलन फिर से करना है। तो यहां पर एक बार फिर समझिए, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका कौन सा फार्मूला पहले बनेगा, और आगे जो भी पढ़ेगा उसको x बोलना है। यदि वो x नहीं होगा दोबारा फिर से करना है, तो आगे कौन सा बनना है, cos इनवर्स। तो आगे क्या होगा, x, जो बचा हुआ है वही तो x होगा, तो ये cos इनवर्स x हो गया। तो cos इसे x बोला, तो इसका फिर से दोबारा करेंगे। देखिए cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर हो गया यहां तक। अब इसको x बोला, तो e की पावर x का e की पावर x, तो यहां गुणा में आ जाएगा, और ये कितना आंसर आपको प्राप्त होगा। अगला भी इसी तरह से करना है। तो अब ये क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, यदि वो x नहीं है तो उसका गुणा में आपको अवकलन फिर से करना है। अब क्या दिया गया है, e की पावर cos x, e की पावर cos x, तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा, y बराबर। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लगाएंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अब देखिए e की पावर cos x, अभी कौन सा फार्मूला बनना है, उतने फार्मूले हैं केवल, e की पावर x, e की पावर x बनना ना, तो x इसे बोलना है, इसे। तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का ही तो फार्मूला बनेगा, और तो बन नहीं रहा ना। e की पावर x का e की पावर x, अभी x किसे बोला, इसे। और cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन एक्स आगे लिख लीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर cos x। अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन आपको फिर से करना है। तो यहां पर देखिए जो भी फार्मूला देखिए कि इतने आपके पास केवल फार्मूले, इसी में से कोई ना कोई बनेगा और आगे की संख्या x बोली जाएगी। यदि वो x नहीं होगी तो गुणा में आप फिर से कर लीजिए। तो ये देखिए ये e की पावर, ये है पावर, तो इसमें कौन सा बनना है, e की पावर x। अभी e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x का e की पावर x हुआ। अभी जिसको x बोला है तो उसका गुणा में फिर से करेंगे ना, cos x का कितना, माइनस साइन x, और ये माइनस साइन x, आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब देखिए इसी का एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है e की पावर x अपॉन
साइन एक्स। तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा, y बराबर, क्योंकि अवकलन में कोई भी क्वेश्चन जो आपका आएगा वो y बराबर है। अब इधर देखिए आपका x है ना, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगाएंगे, डी बाई डी एक्स। आपको पता है कि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपका x है, इसका आपको अवकलन करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इधर आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इसमें लगाएंगे और डी बाई डी एक्स इसमें लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा e की पावर x अपॉन साइन x। अब देखिए, अब इसका डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, ये कैसा है, अंश अपॉन हर के रूप में है, तो ये आपका रहा अंश, ये आपका अंश है और ये रहा हर। और जब अंश हर के रूप में होगा, जब अंश हर के रूप में होगा तो उसका होगा हर डी बाई डी एक्स अंश। तो पहले क्या होगा, हर कितना है, साइन एक्स, हर पहले हर होगा हर, ये हर रहा, और फिर होगा डी बाई डी एक्स अंश, अंश कितना है, e की पावर x, फिर कितना होगा माइनस का अंश, तो अंश कितना है, e की पावर x, और d बाई डी एक्स, हर कितना है, साइन x, और अपॉन हर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हर कितना है, साइन x का होल स्क्वायर। देखिए पहले आपका ये क्वेश्चन आया e की पावर x अपॉन साइन x, तो ये आपका x में क्वेश्चन था, तो जब x में क्वेश्चन है तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब x के सापेक्ष करेंगे तो क्या लगाएंगे, d बाई डी एक्स। अभी जब d बाई डी एक्स लगाया तो ये किस रूप में है, अंश अपॉन हर, किस रूप में है, अंश अपॉन हर, और जब अंश अपॉन हर के रूप में होगा तो हर डी बाई डी एक्स, अंश माइनस का अंश डी बाई डी एक्स, हर बटे हर का होल स्क्वायर, क्या होगा, हर। तो ये रहा आपका हर, फिर होगा डी बाई डी एक्स अंश, ये रहा अंश, माइनस का अंश, ये रहा डी बाई डी एक्स हर, साइन एक्स बटे हर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए अवकलन करने के बाद में अवकलन का निशान खत्म हो जाता है, और जिसके आगे कोई निशान नहीं लगा है उसे ऐसे ही नोट करते हैं। अब देखिए क्या इसके आगे कोई निशान था, नहीं, तो जब इसके आगे कोई निशान नहीं है तो साइन एक्स को क्या करना है, ऐसे ही नोट करना है ना, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन। अब इसका देखिए e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, और इसका जब अवकलन कर दिया है तो इसका निशान खत्म, इसको ऐसे ही नोट करना था क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं था, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसे ऐसे ही नोट करते, साइन x को ऐसे ही नोट करना है, e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x, और ये निशान खत्म। अब इसमें इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसमें इसके आगे e की पावर x के आगे कोई भी निशान नहीं, इसका कुछ नहीं, तो इसका अवकलन करना है, तो साइन x का कितना होता है, cos x, साइन x का cos x, और ये हो गया cos x, और इसका निशान खत्म हो जाएगा, और ये साइन x का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, e की पावर x का आपका कॉमन है, तो ये आपका बचेगा साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप ध्यान देते रहिए क्योंकि कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा सीखना पड़ता है। आप बिल्कुल भी ये जल्दबाजी ना करिए कि ये जल्दी जल्दी हो जाए, और ये कोशिश करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए। ये जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं वो आपको पिछले क्वेश्चन आते रहें और अगले क्वेश्चन अपने आप होने लगें, तब आप समझिए कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप फार्मूले तैयार करेंगे, उसके बाद ही ये आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो ये आपका आंसर के रूप में था, तो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आपको लगाना है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वो दिया गया है आपका इसका e की पावर साइन इनवर्स x। तो काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2 इसका।
जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा हम उस प्रकार से लगाएंगे। ये इतने फार्मूले हैं। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका आया है e की पावर साइन इनवर्स x। दूसरा क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा? y बराबर होगा ना। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये तो x है ना। अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy dx यहां लगाएंगे और dy dx यहां लगाएंगे। तो यहां पर आपका है e की पावर साइन इनवर्स x। देखिए अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला बनना है? e की पावर x। और अवकलन में किसी को भी इसमें से ही कोई ना कोई फार्मूला बनेगा। आपका आंसर बन सकता है, दो बहुपदों का गुणनफल हो सकता है, या आप ये याद रखें कि अवकलन में किसी को भी x कहते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा बनेगा? e, क्योंकि e पहले था ना और बचा हुआ x, तो e की पावर x का कितना होगा? e की पावर x। और यदि वो x नहीं था जिससे हमने x बोला है तो उसका फिर से, तो साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। e की पावर साइन इनवर्स x ऊपर रहेगा और अपॉन में रहेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं? ये तो और भी आसान था। अवकलन में किसी को भी x बोल सकते हैं, बस अगर वो x नहीं होता है तो गुणा में अवकलन फिर से करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि आखिर फार्मूला बन कौन सा रहा है। तो यहाँ पर e की पावर x का e की पावर है ना, तो e की पावर x है, तो अवकलन में किसी को x कह सकते, गुणा में तो फिर से करना है ना। तो e की पावर x का e की पावर x, अभी x इसे बोला ना, e की पावर x का e की पावर x, यही फार्मूला बनेगा। और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको आंसर प्राप्त होगा। अगला भी ऐसे ही दिया गया है, तो और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अभी बताया था, या तो आप डायरेक्ट करिए, या जिसे x बोला है उसमें dy/dx लगाइए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझिए थोड़ा सा, या डायरेक्ट कर लीजिए या ऐसे करें। देखिए e की पावर x का e की पावर x, अभी x इसे बोला ना, तो जिसे x बोला उसमें dy/dx लगा के कर लीजिए, या आप कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं, या dy/dx लगाइए। तो e की पावर साइन इनवर्स। अब देखिए, अब इसका कर लीजिए साइन इनवर्स x का 1/√, मतलब ये है dy/dx लगा के करिए, या आप डायरेक्ट करें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन दिया गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, e की पावर x³ दिया गया है, e की पावर x³। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका e की पावर x³। तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा? y बराबर। सबसे पहले ये y बराबर होगा। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? dy/dx लगाएंगे, dy/dx लगाएंगे, और ये हो जाएगा e की पावर x³। देखिए अभी किसे x बोलेंगे? इसे x बोलेंगे ना। कौन सा फार्मूला बनेगा? e की पावर x, ये x है ना, e की पावर x का होगा आपका e की पावर x, e की पावर x का आपका होगा e की पावर x। अब ये x नहीं है, ये है x³, और x की पावर n से इसका करेंगे डायरेक्ट, x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n का n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x² दो पावर 3x² इंटू e की पावर x³। तो आप समझ पा रहे होंगे, अब तो काफी सिंपल लग रहे होंगे कि अवकलन में किसी को x कह सकते हैं, गुणा में अवकलन आप फिर से कर दिए यदि वो x ना हो
तो e की पावर x का पहले इसे x बोला था, e की पावर x का e की पावर x हुआ ना, e की पावर x का e की पावर x हुआ, इसे x बोला ना। अब इसका फिर से करते x की पावर n x की पावर n -1, या इसमें d बाई डी एक्स लगाइए, उसके बात करिए। तो आप समझ पा रहे होंगे ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला दिया गया साइन tan इनवर्स e की पावर -x। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है साइन tan इनवर्स e की पावर -x दिया गया है, e की पावर -x दिया गया है। तो ये इसका आपको अवकलन करना है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये पहले आपका हुआ y बराबर, ये y बराबर हुआ। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, dy dx। देखिए dy dx, तो ये आपका होगा साइन tan इनवर्स e की पावर -x। तो ये दोनों तरीकों से बताते हैं। पहले हम d बाई डी एक्स लगा के करेंगे। देखिए जिसे x बोलेंगे उसका फिर से करना है ना, साइन। आपका पहले कौन सा फार्मूला बना, साइन, और ये क्या बोला जाएगा, x, साइन x, इसे x बोला ना, ये वाला। तो साइन x का कितना हुआ, साइन x का कॉस, अभी x नोट करिए, tan इनवर्स e की पावर -x, क्योंकि x इसे बोलना है ना। ये देखिए इसे x बोला तो पहले होगा साइन x, ठीक है ना। तो साइन x का कितना होता है, क्योंकि जो आपका पहले शुरुआत में आ रहा है उसके आगे x आएगा और फार्मूला आपका बन जाएगा। यदि x नहीं है तो आपको गुणा में उसका फिर से करना है, साइन x, इसे x बोलेंगे ना। तो साइन x का कितना हुआ, कॉस x। अभी इसे x बोला है, इसे बोला तो इसमें आप पहले dy dx लगा के करिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर -x, ठीक है। अब देखिए अभी इसका तो कोई काम नहीं है, इसका तो नोट कर ले, तो इसे नोट कर लें, cos tan इनवर्स e की पावर -x, इसे नोट कर लें। अब देखिए इसे आपकी tan इनवर्स x, इसे x बोलना है ना, तो tan इनवर्स x का कितना होता है, ये आपका tan है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो इसे x बोलेंगे ना। तो tan इनवर्स x 1/1 + x ये है x इसका है। तो tan इनवर्स x का कितना हो गया, tan इनवर्स x का कितना हो गया, tan इनवर्स x 1/1 + x²। अब इसे x बोला है तो आप इसमें dy dx लगाइए, e की पावर -x। अब देखिए इसे नोट करिए, cos tan इनवर्स e की पावर -x, और ये 1 प्लस पावर की गुणा हो जाती है, तो -x और 2 की e की पावर -2x, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, अब इसमें आपको किसको x बोलना है, इसे x बोलना है। तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, चूंकि वो x नहीं है, वो है -x, तो इस -x का आपको फिर से करना है। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, cos tan इनवर्स e की पावर -x और 1 प्लस e की पावर -2x, और ये आपका e की पावर -x नोट किया। अब देखिए माइनस आगे लिख लेंगे और x का कितना होगा, 1। तो अब की तो x को ही x बोल रहे हैं ना, तो वहां तक ले जाते हैं जब तक x को ही ना x कहें। तो ये आपका पूरा आंसर
प्राप्त हो जाएगा। इसे आप ऊपर लिख दीजिए, माइनस आगे लगा लीजिए, कैसे भी लिखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार करना है। इसमें आपको हमने निशान लगा के दिखाया कि जब भी हम x किसी दूसरी संख्या को कह रहे हैं तो उसका दोबारा अवकलन करना है। देखिए एक बार फिर समझिए, पहले ये क्वेश्चन दिया गया था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो d/dx। देखिए यहां से देखिए ये सबसे पहले ये साइन है तो साइन के आगे तो x होता है ना, तो ये बनेगा आपका साइन x, ये बना था ना। तो साइन x का कितना होता है, साइन x का cos x, तो साइन x cos x, ये लिखा ना साइन x cos x। अभी x किसे बोला, इसे, तो इसका फिर से करना है। तो इसका करना क्या, हम d/dx लगा के कर रहे हैं, d/dx लगा दिया, मतलब इसका अवकलन आपको फिर से करना है। अब देखिए इसे नोट कर लिया। अब इसमें किसे x बोलेंगे, इसे tan इनवर्स x, इसे x बोलेंगे ना। तो tan इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 + x, 1/1 + x स्क्वायर हो गया। अभी इसे x बोला गया तो इसमें आप d/dx लगाइए। अब देखिए e⁻x का, अभी इसको तो नोट कर लेंगे, इसकी गुणा होगी, इसे नोट कर लेंगे e⁻−2x। अब इसे देखिए e⁻x का e⁻x, अभी -x को x बोला ना तो d/dx इसे फिर से लगाना पड़ेगा। तो अब माइनस e⁻x का e⁻x माइनस x का फिर से करेंगे तो माइनस आगे x का अवकलन 1 और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अब की बार हम इसको बताते हैं कि आपको बीच में d/dx कहीं नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, ये आपका दिया गया है tan इनवर्स e⁻−। अब डायरेक्ट देखिए, अब एक लाइन में कैसे करेंगे इसका, देखिए साइन x का cos x, साइन x cos x। अभी देखिए इसे x बोला ना, इसे x बोला। अब देखिए इसमें आइए tan इनवर्स x, इसे x बोलेंगे तो tan इनवर्स x का 1/1 + x, इसे x बोल tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 1/1 + x, इसे बोला x स्क्वायर। अब देखिए इसे x बोला ना, e⁻x का e⁻x का e⁻x, अब इसे x बोला जो कि x नहीं था, -x था, तो माइनस आगे लिखेंगे x का 1। एक बार फिर समझिए कि डायरेक्ट अवकलन इसे कहते हैं चेन रूल। जब हम लगातार अवकलन करते जाते हैं जब तक x को ही ना x कहें, इसको क्या कहते हैं, चेन रूल। देखिए साइन x, ये तो फार्मूला बनेगा cos x हो गया। अब ये x बोला गया। अब इसे देखिए tan इनवर्स, अब की बार ये x बोला जाएगा tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर। यहाँ पर इसे x बोला, e⁻x का e⁻x, अभी इसे x बोला तो माइनस आगे x का 1, तो ये आप इसे हल कर लेंगे। तो ये आप क्या करें, ये आप लिखे माइनस, ये माइनस आ गया आगे, e⁻−x भी मान लो आगे लिख लिया, ये माइनस भी आगे लिख लिया, e⁻−x, e⁻−, माइनस लिखा e⁻−x। अब इसे आगे नोट करें, cos tan इनवर्स e⁻−x, ये ऊपर नोट कर लिया और ये हो जाएगा पावर की गुणा e⁻2x, पावर की गुणा e⁻2x, और आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल तो क्वेश्चन होते हैं, बस लगातार सीखने का बढ़िया प्रयास करते रहें। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है वो log cos e⁻x दिया गया है, log cos e⁻x। देखिए log cos e⁻x, तो ये सबसे पहले किसके बराबर होगा, y बराबर। अब y बराबर होगा, आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, d/dx लगाएंगे, d/dx लगाएंगे। देखिए
log cos e की पावर x। तो इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, गुणा में उसका फिर से करेंगे। तो ये log x का कितना होता है 1/x, इसे x बोलेंगे ना, log x 1/x, log x 1/x, इसे x बोला। cos x, अब की इसे x बोलेंगे, cos x का माइनस साइन x, अब इसे x बोला है तो e की पावर x का e की पावर x, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस e की पावर x। देखिए माइनस और e की पावर माइनस x, ये माइनस ये और e की पावर x, साइन e की पावर x बटे cos e की पावर x, कितना साइन बटे cos, tan e की पावर x हो जाएगा। तो अवकलन में जिसे x कहेंगे गुणा में फिर से करेंगे। एक बार फिर देखिए log x, इसे x बोला, log x का 1/x, इसे x बोला गया, फिर से करेंगे log x 1/x। अब देखिए cos x, इसे x बोले, cos x का माइनस का साइन x, और अब की बार इसे x बोला तो e की पावर x का e की पावर x, तो ये माइनस e की पावर x आगे, साइन e की पावर x बटे cos e की पावर x कितना हो गया tan e की पावर x। तो अगला देखिए, इसको भी आप dy/dx लगा के भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5 दी गई है। e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर है 6। तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा, y बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, क्योंकि ये x वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, dy/dx लगाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सभी में dy/dx लगाएंगे, dy/dx, और इसमें भी dy/dx इसमें लगाएंगे, और dy/dx लगाएंगे e की पावर x स्क्वायर में, और dy/dx किस में लगाएंगे, x की e की पावर x की पावर 5 में। ठीक है, सभी में आप dy/dx लगाएंगे। जब x को x कहेंगे तो दोबारा कुछ नहीं करना। देखिए e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x का तो e की पावर x हो गया। अब देखिए ये तो फार्मूला ही होता है। अब x स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x, अभी किसे x का है, इसे x बोला, चूंकि x नहीं है तो इसका x की पावर n से n, x की पावर n-1। अब ये आपका 1 2 3, देखिए e की पावर x का e की पावर x, अभी x तो था नहीं, तो x की पावर n से n, x की पावर n-1। तो ये आपका हो जाएगा e की पावर x, ये 2-1 तो 1 बचेगी, तो 1 पावर मतलब केवल एक x, तो एक पावर तो लिखी नहीं जाती, एक पावर बचेगी, केवल x बचेगा, मतलब 2x आगे आप लिखेंगे e की पावर x स्क्वायर, और ये इसका कितना लिखेंगे, यहाँ पर आपकी बचेगी 4 पावर, तो 5x की पावर 4 और इंटू e की पावर x की पावर 5। देखिए सबसे पहले क्या किया, ये क्वेश्चन दिया गया x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना, तो सब में dy/dx लगाया।
ये तो केवल ही आपका e की पावर x का फार्मूला डायरेक्ट होता है। e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो ये डायरेक्ट e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब देखिए इसमें देखिए e की पावर x, अभी x इससे बोलना ना, जब x ना हो तो दोबारा उसका फिर से करना पड़ता है, तो e की पावर x का पहले e की पावर x हो गया। अब इसको x बोला x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, ये अब देखिए ये x बोला जाएगा e की पावर x का e की पावर x, और x की पावर n से इसे n x की पावर n माइनस 1, तो ये आपका 2x बचेगा e की पावर x स्क्वायर, ये 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एक बात आपको बताई थी जो आपके क्वेश्चन नंबर अगले में 7 में यूज होगी कि अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करेंगे। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि रूट x का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट x। आपको बता चुके हैं कि रूट x का आपको याद रखना है 1/2 रूट x। आखिर रूट x का ये जैसे आपका रूट x होता है, ये आपका रूट x है, रूट x है, तो इसका 1/2 रूट x आपको अवकलन याद रखना है। कैसे, क्यों याद रखना है, क्योंकि इसका 1/2 रूट x होता ही है। पहले ये अगर रूट हटाया जाएगा कितनी पावर चढ़ेगी, 1/2। जब रूट हटाया जाएगा तो कितनी पावर चढ़ाएंगे, 1/2। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, d बाई dx, और ये हो जाएगा 1/2। अब x की पावर n से करें, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए 1/2 x की पावर, अभी हर जब बराबर करेंगे 2 से यहाँ गुणा करेंगे, +1 -2 माइनस का 1 बचेगा, -1/2 बचेगा। अब जो -1/2 बचेगा तो ये तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आने पर प्लस, मतलब इसका चिन्ह बदल जाता है, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, तो ये पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऊपर से नीचे आएगी, पावर का चिन्ह धनात्मक हो जाएगा और ये 2 आगे। और जिस प्रकार से रूट हटा के पावर 1/2 चढ़ती है, वैसे ही 1/2 हटा के भी तो रूट हो जाएगा 1/2 रूट x। तो जो रूट x होता है उसका अवकलन आता है 1/2 रूट x। इसको याद रखने से एक फायदा ये होता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन y बराबर, आप ये देख चुके हैं कि sin x दिया गया रूट में, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है dx, ये मान लो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो रूट x का कितना 1/2 रूट x, और जिसे x कहा है उसका गुणा में फिर से इसे x कहा है ना, sin x का cos x, तो आपको ये प्राप्त होता है cos x/2 और रूट में sin x, ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब आप ये याद रखें कि रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। और जैसे ये आया रूट में आया, जब भी रूट में कोई आएगा तो रूट में आएगा तो रूट वाले का तो 1/2 रूट x होता है ना, तो इसे x बोलेंगे, अवकलन में किसी को भी x बोल सकते, बस गुणा में अवकलन फिर से करेंगे तो रूट x, इसे x बोला ना, रूट x का कितना वो 1/2 रूट x, और इसे x बोला तो sin x का cos x, तो cos x/2 रूट sin x। तो याद रखें रूट x का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट x, और यदि x के स्थान पर और कोई संख्या आती है उसका गुणा में अवकलन फिर से करते हैं। अगला दिया गया है, देखिए रूट e की पावर रूट x, तो ये दिया गया है रूट e की पावर रूट x, तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा, y बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर है 7, तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अभी देखिए इसको ध्यान दीजिए कि ये आपका पूरा रूट में लिखा है, ठीक है। पहले आप d/dx लगाइए, d/dx, तो ये आपका दिया गया है रूट e की पावर रूट x, ठीक है। तो रूट में जो होता है उसका पहले कितना होता है 2 रूट x, रूट x का
इसे x बोल रहे हैं रूट x, इसे x बोल रहे हैं ना 1/2 रूट x, इसे x बोला ना, इसको x बोला है, इसे x बोला ना, तो ये रूट है। अभी रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, इसे x बोला ना, ये x लिख लिया रूट x, इसको x बोलना है ना, तो रूट x का कितना भी याद रखना है 1/2 रूट x। अभी जिसको x बोला उसका फिर से करेंगे ना। अब देखिए इसे x बोला ना, इसको x बोला, e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x, अभी x इसको बोला गया e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x, क्योंकि इसे x बोला गया। अब इसका फिर से करना है, तो रूट x का 2 रूट x, तो आपको ये आंसर प्राप्त होगा। और एक बात और, अगर आप चाहें तो ये रूट वाली ये संख्या और रूट वाली ये संख्या की रूट वाली संख्या की गुणा हो सकती है, अगर आप करना चाहें, वरना आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये आपका अगर गुणा करें तो e की पावर रूट x ऊपर आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, और ये रूट में, ये भी रूट में है, तो रूट x e की पावर रूट x कर सकते हैं अगर करना चाहें। कैसे कर सकते हैं, जैसे ये आपका e की पावर रूट x नोट किया, ऊपर नोट किया ना। अब देखिए 2 दूनी 4 तो बाहर है, ये भी संख्या रूट में, ये भी संख्या रूट में, तो दोनों को एक साथ रूट में कर लेंगे, तो इस x की और इस e की x और e की पावर रूट x की गुणा कर सकते हैं, क्योंकि जो संख्याएं रूट में होती हैं उन संख्याओं की एक बार रूट में एक साथ गुणा की जा सकती है। देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो x और e की पावर रूट x की गुणा की ना इनके इनके, और एक बार रूट लगा लिया, 2 दूनी 4। एक बार फिर समझिए, देखिए ये क्वेश्चन आप जरूर समझ लीजिए। रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x। अब x किसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे ना, इसे x बोलेंगे। पहले आप देखिए, पहले अब यहाँ पर इसे x बोलना है, इसे x बोलना ना, तो जब रूट था तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, ये x है ना 1/2 रूट x, इसे x बोला, x नोट कर लिया। अब जिसे x बोला है फिर से करना, अब इसका फिर से करना था, तो e की पावर x का, e की पावर x, अभी x इसको बोला, तो रूट x का 1/2 रूट x, तो e की पावर रूट x ये लिख लिया, 2 दूनी 4, और रूट की गुणा हो गई, क्योंकि ये जैसे ये 1 जैसे ये x रूट में है, x रूट में था ना नहीं बटे में, और इसमें कितना था रूट में e की पावर रूट x, तो हम क्या कर रहे थे, इसकी 2 दूनी 4 हो गया ना यहाँ, और एक बार रूट लगा देंगे, एक बार रूट, और इस संख्या और इस संख्या की गुणा x e की पावर रूट x, तो वही तो आया था ना, तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते रहिए, देखिए जितनी आप कोशिश करते रहेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन आपको और भी आसान लगेंगे। तो ये ध्यान रखें कि सब कुछ संभव है, बस आप बढ़िया तरह से कोशिश करें, जैसी कोशिश करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे। अगला दिया गया है log x दिया गया है, अगला दिया गया है log x, तो ये क्वेश्चन नंबर है 8, ये क्वेश्चन नंबर है 8, और ये भी किसके बराबर होगा y बराबर। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो डायरेक्ट हो सकता है ना, log x तो 1/x पूरा हो जाएगा। अब इसको x बोला ना, तो log x का फिर 1/x फिर से हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy dx, और dy कितना है log x, log x है ना। अभी देखिए log x, अभी x इसे बोल रहे हैं ना पूरे को, log x 1/x, x के स्थान पर कितना है log x, इसे x बोला log x 1/x, अभी इसे x बोला, इसका फिर से log x 1/x, अभी तो x को x बोला ना log x 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/x log x, इसके x आगे आ जाएगा log x,
तो इससे पहले देखिए अवकलन में किसी को भी x बोल सकते हैं, बस आप गुणा में अवकलन फिर से करिए और कब तक करिए, जब आप x को ही x ना कहें तब तक। देखिए पहले log x, अभी तो x नहीं था ना पूरा, इसे log x, किसी को भी x बोल सकते ना, log x 1 अपॉन log x 1 अपॉन x, ये x बोला गया ना पूरा, तो इसका फिर से करेंगे log x 1 अपॉन x, अब की x को x बोला है तो 1 अपॉन x log x हो जाएगा, ये आपको आंसर प्राप्त होगा। आपकी दिया गया है, अगला है cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है वो दिया गया है cos x अपॉन log x। देखिए अब क्या करना है, ये किस फार्मूले से लगेगा, अंश अपॉन हर से लगेगा ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dx लगाएंगे, तो cos x अपॉन log x, तो इसमें कौन सा बन रहा है, अंश अपॉन हर, ये आपका रहा अंश और ये रहा हर, अंश अपॉन हर बनेगा ना, क्योंकि अंश अपॉन हर के रूप में होगा तो हर डी बाई डी एक्स, अंश माइनस का अंश डी बाई डी एक्स, हर बटे हर का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है, हर डी बाई डी एक्स अंश, ये अंश माइनस का अंश cos x है, और डी बाई डी एक्स हर कितना है log x बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। जब आपका अंश हर के रूप में होगा तो क्या लगता है, हर डी बाई डी एक्स अंश, तो ये रहा, तो हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस का अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का होल स्क्वायर। अभी इसके आगे कोई निशान नहीं है तो इसका क्या करना है, इसको ऐसे ही नोट कर लेना है, क्योंकि जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसे क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। अब इसका करना है आपको अवकलन, और ये निशान हट जाएगा अवकलन के बाद, साइन का cos, cos x का माइनस साइन x, तो cos x का माइनस साइन x, log x ऐसे नोट किया, cos x का माइनस साइन x, निशान खत्म। अब देखिए ये माइनस आपका है, cos x तो ऐसे ही नोट करना है, इसके आगे कोई भी निशान नहीं, और log x का आपको अवकलन करना, log x का 1 अपॉन x हो गया, माइनस cos x ऐसे नोट किया। अब ये बचेगा log x का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लीजिए, हल करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, माइनस कॉमन लीजिए, या x से आप इसमें इसके अपॉन में x से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले मान लो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, जब ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया गया तो बचा कितना, तो आपका बचेगा, ये माइनस कॉमन लिए तो log x बचेगा इंटू साइन x, log x इंटू साइन x, ये बचा ना, इसकी गुणा है, cos x का माइनस साइन x हुआ था, तो इसमें से आपने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, क्योंकि ये माइनस गया और ये माइनस गया, तो log x ये वाला इसका है और ये एक साथ है, तो इसका माइनस जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसका log x इंटू साइन एक्स, log x इंटू साइन एक्स, माइनस इसका अब इसका माइनस चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस बचेगा, cos x अपॉन x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। अब ऐसे छोड़ सकते हैं, अगर आप और हल करना चाहें तो हर बराबर कर लीजिए, वरना ऐसे ही छोड़ दे। तो ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी, आप लगातार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर इस कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियो पहले चाहिए जो आपका तैयार नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।